बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 16 मई लाहौर से। नाज़रीन, पिछले 8 दिन से इसराइल जारियत ने इंसानियत की तजलील की जो मिसाल फ़लस्तीन और गज़ा में की है, मादी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। दरिंदा सिर्फ इसराइली फ़ौज ने नहीते बच्चों, औरतों, बुज़ुर्गों को हस्पतालों में, मसाजिद में, हर जगह बमबारी करके कम व बेशतर 200 से ज़्यादा शहीद कर दिए हमारे मुसलमान भाई, और हज़ारों ज़ख्मी हो गए। कल यूए की करारदाद एक इजलास था जिसमें ऐसा लग रहा था, OIC का एक इजलास हुआ। इजलास का में सबसे ज़्यादा बेहतर मौक़िफ़ मलेशिया का था। उन्होंने कहा बयानात और मज़ामत से काम नहीं चलेगा, आओ मिलके फ़ौज बनाएं और इसराइल को जवाब दें कि एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दुनिया में मुसलमान 2 अरब के करीब हैं और जूस 1.5 करोड़ होने के बावजूद हावी है। लेकिन नाज़रीन, इस OIC इजलास में जो तकलीफ़ दे मौक़िफ़ था वो बदकिस्मत है। एक इस्लामी मुल्क बनाता है अपने आप को, UAE उनका था। उन्होंने बजाय इसराइल की मज़म्मत करने के, उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ा ऐलान करने के, हमास को ही धमकियां देना शुरू कर दी। मरते बेचारे क्या ना करते। दूसरी तरफ आज पाकिस्तानी हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा UNO में जाके एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि इसराइल इजारियत फ़लस्तीन से ख़त्म की जाए, वरना पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया आखिरी हद तक जा सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इसराइल की दरिंदगी जारी है। नाज़रीन, इसमें कुछ तफसीलात इस तरह हैं कि 8-10 रोज़ से इसराइल नेतन्याहू अपने क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व था, करप्शन के केस में मुलव्वस था। बहुत सारे अदालतों के उसके खिलाफ ट्रायल चल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने इसराइल अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो बाइडन अमेरिका की हमायत पर मुसलमानों की इस्लाम फोबिया की फ़लस्तीन पर बमबारी शुरू कर दी, राकट मज़ाइल बरसाने शुरू कर दिए, जिससे मसाजिद में नमाज पढ़ते हुए लोग शहीद होते रहे। और ये इतनी वहशियाना तशद्दुद था जिसकी मादी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल की बमबारी, दहशत गर्दी, जारियत और इबरतनाक दरिंदगी के वजह से 8 दिन के करीब 60 के करीब बच्चे शहीद हुए और 200 से ज़्यादा ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान शहीद हो गए और हज़ारों बेयारोगार ज़ख्मी पड़े हैं, जिनकी हालत देखकर इंसान कांप उठता है। लेकिन अगर इंसानी हकूक़ की तंजीमें और अमेरिका की बेहिसी अपने अरूज पर है, वो इसराइल को रोकने की बजाय उसकी पुष्ट पनाही पर लगा हुआ है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि बैतुल मुक़द्दस के लिए हमास ने कहा कि बैतुल मुक़द्दस के लिए जदोजहद जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। हम इनके एटमी हथियारों, मिसाइलों, बम्बों से की बजाय जज्बा ईमानी से लड़ेंगे और जब तक जिंदा है इसराइल को जवाब देते रहेंगे। गो के इसराइल अमेरिका टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आगे है, लेकिन हमास ने कुछ मिसाइल ऐसे दागे जो इसराइल की अहम तनसीबात पर लगे और तबाह हो गए, जिसपे इसराइल सीख पा हो गया कि हमारा रडार सिस्टम इतना बेहतर था, वो कामयाब ना हो सका। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि हालात की खराबी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इसराइल है। ये सारी दुनिया कह रही है। उन्होंने कहा मस्जिद अक्सा मुस्लिम उम्मा के लिए डेड लाइन है। जब कोई इसके तकद्दुस को पामाल करता है तो हर मुसलमान बेचैन, बेकरार और तड़प उठता है। बदकिस्मती यह है कि आलमी बरादरी ने फ़लस्तीनियों पर हमले रुकवाने की बजाय ताकतवरों ने इसराइल की पुष्टपनाही जारी रखी। इसकी मज़म्मत इस्लामी वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में भी की गई कि इसराइल अपनी दरिंदगी, अपनी हवस, अपनी बमबारी, अपनी दहशतगर्दी फ़लस्तीन में बंद करे। लेकिन बदकिस्मती देखें कि अमेरिका का रवैया इसमें सबसे ज़्यादा काबिल अफसोस रहा। इस पर अमेरिका के रवैये पर चीन के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि अमेरिका ऐसी हरकतों से बाज आ जाए और इसराइल को जंगी जराइम करने से रोके
वरना ऐसा ना हो कि चीन भी फ़लस्तीन की हमायत मर वो चीज़ करने पर मजबूर हो जाए जिससे कोई बड़ी जंग चल जा सकती है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है गज़ा और बैतुल मुक़द्दस की सूरत हाल में इस्लामी ताउन तंजीम और सलामती कौंसिल के इजलास के बावजूद भी इसराइल ने दरिंदगी नहीं रोकी। बहुत से ममालिक ने अपील की, दुनिया भर के ममालिक में मुजाहरे हुए कि फ़लस्तीन में इसराइली बमबारी, दहशत गर्दी, जारियत और तशद्दुद रोका जाए, लेकिन अफसोस कि इसराइल ने अपनी दरिंदगी का खेल जो शुरू किया था वो ख़त्म करने पे नहीं आ रहा। उधर इंसानों की लाशों से सुर्ख रंग से ज़मीन सुर्ख हो गई खून से, लेकिन बदकिस्मती के हमारी OIC फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ सिर्फ करारदादों तक महदूद है, कोई बड़ी बात नहीं कर सकते। और इसमें भी UAE का रवैया OIC के इजलास में शर्मनाक था। वो बजाय इसराइल को वार्निंग देने के, इस्लामी फ़ौज बनाने के, इस्लामी मुल्क मिल के लड़ने के, हमास को ही डराते खौफजदा करते रहे। जबकि नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल फ़लस्तीन पर फौरी तौर पर अगर जंग बंद ना की तो UNO के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हम बड़ा इक़दाम करेंगे। लेकिन क्या इनके बयानात, कॉन्फ्रेंस से कराना, इजलास कराना काफ़ी है? जबकि इसराइल अमेरिका की पुश्तपनाही पर बमबारी, रॉकेट लॉन्चर का सिलसिला गज़ा, बैतुल मुक़द्दस और हर जगह पे जारी किए हुए है, जिस पे मैंने नुकसानात की आपको आगाह किया है जान। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और तैयब उर्दगान ने और महातीर मोहम्मद ने कहा है कि अगर इसराइल अपनी इस दरिंदगी बर्बरीबियत से बाज ना आया तो हम कोई ऐसा स्टेप करेंगे जो दुनिया याद रखेगी। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि इसराइल एक साजिश के तहत इस दुनिया को तीसरी जंग की तरफ धकेल रहा है। मुसलमान ममालिक से लेके गैर मुस्लिम ममालिक तक इसराइल की जारियत और जुल्म व तशद्दुद के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए, पर सुपर पावर अमेरिका और कुछ इन्होंने 2 दफ़ा सलामती कौंसिल का इजलास हुआ जिसे अमेरिका ने रुकवा दिया, जिसे बाज़ लोग शर्मनाक कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है नाज़रीन कि शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी से फ़ोन पर रब्ता करके कहा कि अमेरिका इसे हर हाल में इसराइल की जारियत ख़त्म कराने में किरदार अदा करे, वरना फ़लस्तीन पर जारी यकतरफा जंग, इसराइल की तरफ से बमबारी, मिसाइल हमला इस खित्ते के अमन को तबाही की तरफ ले जा सकता है। और ये भी कहा जा रहा है आज हुकूमत पाकिस्तान और तुर्की के हुकूमत ने वादा किया है कि वो फौरी तौर पर अपने वज़ीर ख़ारजा UNO के पास भेजेंगे और वहाँ जाकर वो अपनी याददाश्त पेश करेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि अमेरिका जानबूझकर अपना किरदार अदा करने की बजाय यकतरफा इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, जिससे पूरे खित्ते में जंग का समा है और मुसलमान हर जगह अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। नाज़रीन, ये सारी वो सूरत हाल है। इस दौरान इसराइल ने अमेरिकाई टेक्नोलॉजी से हासिल किए हुए रडार, मिसाइल ना सिर्फ ऐसे किए, यहाँ तक कि 2 मीडिया हाउस जिसमें अल जज़ीरा और AP को भी रॉकेट लॉन्चर मार के तबाह कर दिया। लेकिन कहते हैं मगरिब मीडिया बड़ा आज़ाद है, उन्होंने अपने मीडिया में BBC और CNN ने इसकी खबर तक नशर ना की और उन्हीं के दफातरों को ज़मीन बोझ कर दिया गया। ताहम अल जज़ीरा ने इसराइल के मजालिम की बहुत सारी ऐसी फुटेज दिखाई हैं, मासूम बच्चियों की चीखें, औरतों की लाशें, नौजवानों को तड़पता हुआ देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस खित्ते के लिए और इसराइल इस खित्ते में सिवाय जंग के कुछ नहीं चाहता। कहीं ऐसी साजिश तो नहीं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में 20 साल नाकाम के बाद अपनी फ़ौजें वापस ले जा रहा है अफ़गानिस्तान से, और इधर भी बमबारी शुरू हो गई है और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ उन्हीं की हुकूमत में उसकी बीवी और बेटे के दरमियान अरबों रुपये इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने एटमी हथियार महंगे दामों खरीदे, करप्शन की, उनके अदालत में केस चल रहे हैं। उसकी तवज्जो हटाने के लिए नेतन्याहू ने फ़लस्तीन की नहीती अवाम पर बम, रॉकेट लॉन्चर और दीगर मिसाइल से इस्तेमाल करके लोगों को सलह किया। अगर ये जंग ना रुकी, अगर इसराइल के मजालिम नहीं रुकते और फ़लस्तीन बच्चों और मुचोबर गज़ा और बैतुल मुक़द्दस के तकद्दुस को पामाल किया जाता है, तो ऐसा लगता है फिर मलेशिया ने जैसे कहा था कि आए मिल के एक फ़ौज बनाए और उनको मुँह तोड़ जवाब दें,
इसका हल कहीं उस तरफ ना चले जाए। तो अमेरिका को चाहिए कि अपना फौरी तौर पर किरदार अदा करते हुए इस मौके पर इसराइल को ज़बरदस्ती हुक्म जारी करे कि फौरी तौर पर जंग बंद की जाए और फ़लस्तीन में होने वाला नुकसान उसे ख़त्म किया जाए और फ़लस्तीन को उनकी अवाम की राय के मुताबिक उनके हकूक़ दिए जाए। अगर उनके हकूक़ नहीं देते और इसराइली जारियत जारी रहती है तो कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम उम्मा एक ताकत बन के, एक फ़ौज बन के इसराइल से इसराइल की ताकत ही छीन ले और फिर वो बेयारो मददगार अमेरिका उसकी पुष्टपनाही के लिए आए और एक दुनिया बड़ी जंग की तरफ चले जाए। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा सियासी तमाम इंटरनेशनल सूरत हाल और मुस्लिम ममालिक के किरदारों के बारे में आपको आगाह किया। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।